अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कहानी के पहले भाग का लिंक दिया गया है, इसे जरूर देखें। इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि एक 24 साल की शादीशुदा लड़की अपनी मां के साथ अपने पिता के घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। रिया को रेलवे स्टेशन पर एक काली परछाई दिखाई दी और रिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। ट्रेन का इंतजार खत्म हुआ और ट्रेन चल पड़ी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुकी और रिया खुद ही ट्रेन से उतर गई। तभी अचानक से वातावरण में ट्रेन के पहिए हिलने की आवाज गूंजी और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया और आश्चर्यजनक तरीके से ट्रेन एकदम तेजी से भागने लगी। ट्रेन के डिब्बे रिया की आंखों के सामने से गुजर रहे थे और रिया ट्रेन में चढ़ने की असफल कोशिश कर रही थी। फिर से आवाज गूंजी, रिया मेरे साथ चलो। अब आगे। उस युवक की नींद अचानक से खुल गई। उसने लेटे लेटे ही उबासी ली और फिर उठकर बैठ गया और ट्रेन के कंपार्टमेंट में नजर डाली तो सभी ने अपने अपने कंपार्टमेंट की लाइट बंद कर रखी थी। पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। बस टॉयलेट के पास की लाइट जल रही थी। पैसेंजर चादरों से ऐसे ढकी हुई थी जैसे लाशें लेटी हो। यह ख्याल मन में आते ही उसको झुरझुरी सी छूट गई। वो उठा और टॉयलेट की ओर जाने लगा। मन में आया तो आंटी और रिया की तरफ नजर मारी तो चादर से ढकी हुई सीट और अंधेरा में कुछ स्पष्ट नजर नहीं आया। वो मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ टॉयलेट में घुस गया और सिगरेट पीने लगा। वहां से बाहर आकर वॉश बेसिन पर हाथ और मुंह धोकर जैसे ही दरवाजे की तरफ गया तो उसने देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। चलती हुई ट्रेन के दरवाजे पर रिया ने दोनों हाथों से लटक रही थी। उसका मुंह ट्रेन के अंदर की तरफ था और पैर दरवाजे की देहरी पर टिके हुए थे। वो बेसुध सी बाहर की ओर ऐसे लटक रही थी जैसे झूला झूल रही हो। उस युवक ने रिया को तुरंत अंदर खींचा। ओ मैडम, दिमाग खिसक गया है क्या? और कोई जगह नहीं मिली स्टूपिड काम करने के लिए। रिया के ऊपर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो वहां से ऐसे चल दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और कंपार्टमेंट के अंदर चली गई। उस युवक के होश फाख्ता हो गए थे। ये चक्कर क्या है? उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब से उससे टकराई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। फिर कुछ सोचकर उस युवक की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो अपनी सीट पर जाकर लेट गया। तभी धप की आवाज के साथ ट्रेन का वही दरवाजा अपने आप से बंद हो गया। पूरी रात ट्रेन अपने वेग से चलती रही और सुबह 7 बजे एक स्टेशन पर जाकर रुकी। अधिकतर पैसेंजर उठ चुकी थी। कुछ लोग अभी तक अलसा रहे थे। कुछ फ्रेश होने के लिए टॉयलेट के अंदर थे तो कुछ बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो युवक भी उठा। उसने हाथ की घड़ी में समय देखा, अलसाया और सीट पर बैठ गया। आंटी की तरफ नजर डाली तो वो बैठी हुई थी। रिया अब भी सो रही थी। उसने आंटी को देखकर गुड मॉर्निंग के भाव में हल्के से मुस्कुराया। प्रत्युत्तर में आंटी ने भी मुस्कुराहट दे दी। वो उठा और टॉयलेट की तरफ फ्रेश होने चल दिया। देखा तो दरवाजा बंद था और स्टेशन का प्लेटफॉर्म उसी साइड था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, जैसे बरसों से नहीं खुला हो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? रात में तो खुला हुआ था। फिर उसको याद आया कि जोर से दरवाजा बंद हुआ था। उसने सोचा हो सकता है हवा की वजह से जोर से बंद हो गया और जाम हो गया हो। वो टॉयलेट चला गया और जब फ्रेश होकर वापस आया तो देखा रिया अपनी सीट पर नहीं थी। चाय वाला चाय चाय चिल्लाकर गुजर रहा था। उसने इशारे से रोका और 2 कप चाय लेकर उसको विदा कर दिया और आंटी को चाय ऑफर कर दी। आंटी इनकार ना कर सकी। दोनों बैठकर चाय पी रहे थे तो उसने कहा, आंटी मेरा नाम समीर है। आप अगर गलत ना समझे तो मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ बात पूछ सकता हूं।
ये सवाल सुनकर आंटी थोड़ा शक्त में आ गई और थोड़ा शक्त होकर बोली, क्यों, क्या हुआ, क्या पूछना है? समीर उनके बदले लहजे को देखकर थोड़ा सक्काया गया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, आंटी, आपकी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है क्या? आंटी ने ऐसे गुस्से से देखा जैसे उसने कोई आरोप लगा दिया हो। तुमने ऐसा क्यों पूछा? उस युवक ने झिझकते हुए रात की गेट पर लटकने की घटना आंटी को बता दी। आंटी बोली, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं तो पूरी रात जागती रही हूं और ये पूरी रात यही मेरे सामने सोती रही है। हां, शायद तुम जरूर अपनी सीट से उठकर रात में गए थे। हां आंटी, तभी की बात है, मेरे जाने के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। इंसान किसी के बारे में ज्यादा सोच लेता है तो उसको उलूल जुलूल सपने आने लगते हैं। वो आंटी को स्टेशन वाली घटना भी बताना चाहता था, पर आंटी की बात सुनकर समीर झेम गया और वहां से उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में रिया अपनी सीट पर आकर बैठ गई। समीर ने एक सरसरी निगाह रिया पर डाली और फिर अपना सामान लेकर डिब्बे के आगे वाले गेट पर चला गया, जहां से वो अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर सके। आंटी ने ट्रेन में रिया से इस बारे में बात करना सही नहीं समझा। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेन उनके गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गई। बड़े भैया स्टेशन लेने आए थे। दोनों उनके साथ घर पर पहुंच गई। हालांकि उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर घर पहुंचने की खुशी में रिया सब बातें भूल गई। सबसे मुलाकात कर रही थी। नहाकर चाय नाश्ते करने के बाद वो थोड़ा आराम करने लगी। फिर ऐसा सोई कि शाम की चाय पर ही आंख खुली। भैया ने पूछा, क्या हुआ रिया, थक गई क्या, जो घोड़े बेचकर सो गई? हां, पता नहीं भैया, क्यों पूरा शरीर दर्द कर रहा था। रिया ने कुछ सोचते हुए बोला, पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, जैसे दौड़ लगाई हो। मां ने छेड़ते हुए कहा, पूरी रात तो खर्राटे भरती हुई आई है। रिया ने बुरा सा मुंह बना दिया तो सभी हंसने लगे। फिर शाम की चाय के बाद रिया और मां छत पर टहलने चले गए। बहुत दिनों बाद उसको अपनी उस छत पर बहुत अच्छा लग रहा था। वो छत पर डूबते हुए सूरज को एकटक देख रही थी। तभी मां ने टोका, कहां खो गई रिया? रिया मां की ओर देखकर बोली, मां, कितना अच्छा लगता था ना बचपन। इस छत पर कितनी यादें जुड़ी हुई है। हम सब यही खेला करते थे। वो टाइम ही अलग था। शीतल, राजू, राकेश सब थे। कितना मजा आता था। अब पता नहीं कहां होंगे। मां ने गुस्से में रूठते हुए कहा, सब तेरे चाचा के जाने के बाद तो तेरी चाची ने सबसे नाता ही तोड़ लिया। जैसे कोई मतलब ही नहीं हो हमसे। ना अता ना पता। यहां तक तेरी शादी तक मैं नहीं आई। हमारा पता तो आज तक वही है। चाहती तो मिलने आ सकती थी। रिया ने मां का हाथ पकड़कर कहा। वो टूट गई थी। चाचा के जाने के बाद शायद इसलिए उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। रिया की आंखों में जो उदासी थी वो मां ने पढ़ ली। सब बच्चों में सबसे छोटी थी रिया, सबकी लाडली। और क्योंकि चाचा उस पर जान छिड़कते थे, इसलिए उसको सबसे गहरा सदमा लगा था। रिया मन ही मन सोच रही थी, क्यों चाचा, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? मां ने देखा अंधेरा हो चुका था। सर्दी बढ़ने लगी थी। सर्दियों के दिनों में सूरज भी जल्दी छुप जाता है। वो दोनों नीचे आंगन में आ गई और बैठ गई। भैया भाभी को लेकर बाजार चले गए थे। तभी रिया की मां को ध्यान आया कि वो ट्रेन वाला युवक रिया के बारे में कुछ कह रहा था। मां ने रिया से कहा, बेटी, एक बात बताना तो भूल गई। वो ट्रेन में जो लड़का मिला था ना, वो तुम्हारे बारे में न जाने क्या अजीब बात बोल रहा था कि आंटी आपकी लड़की क्या नींद में चलती है। मां ने गेट पर लटकने वाली बात रिया को बता दी। फिर तुरंत बोली, मैंने भी सुना दिया। बेटा, सपना देख रहे होंगे आप। आजकल के लड़के भी ना थोड़ा प्यार से बात कर लो तो बस चिपकने लग जाते हैं। रिया की मां बस अपनी धुन में बोली जा रही थी। रिया ने सपना शब्द सुना तो उसको कुछ ध्यान आया और बोली, मां की कल रात ट्रेन में एक बहुत ही भयानक सपना आया। रिया ने पूरा सपना मां को सुना दिया। मां ने सुना तो वो थोड़ी असहज हो गई और, हां मां, मुझे ट्रेन पर चढ़ते टाइम
उस स्टेशन पर भी अजीब अनुभव हुए। रिया ने उस बारे में भी सब कुछ बता दिया। मां ने कुछ सोचा और बोली, जो स्टेशन तूने सपने में देखा वो है तो इसी रास्ते में, पर वहां ये ट्रेन रुकती नहीं है। हो सकता है तू ज्यादा सोचती है, इसलिए तुझे सपना आया हो। बेटी, उस घटना को 10 साल से ज्यादा हो गया है, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अचानक से तुझे वो स्टेशन सपने में दिखना, हो सकता है तेरे उस बारे में ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा हुआ हो। कहने को तो मां कह गई, मगर उसके मन में भी कहीं ना कहीं किसी कोने में एक भय बैठ गया था। अब उसको भी कहीं ना कहीं उस ट्रेन वाले युवक की बातें सच लगने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो युवक सच कह रहा हो सकता है मुझको झपकी लग गई हो और उस समय ये घटना हुई हो। अब वो मन ही मन सारी घटना को आपस में जोड़ने लगी। सारी घटनाएं लगभग आसपास के समय ही घटित हुई थी, और जो कुछ दिया ने सपने में देखा था वो सब कुछ था तो सही, जबकि आज तक रिया उस जगह गई नहीं थी। उसने सिर्फ जगह का नाम और वहां हुई घटना के बारे में सुना था, और रिया के अनुसार उसने ये सब सपने में देखा है, और उस युवक के अनुसार उसने रिया को लटकते हुए सच में देखा है। हो सकता है ये घटना सच में घटित हुई हो और रिया को लगा हो ये सब सपना है। उसका अवचेतन मन उस जगह गया हो, या वो खद ही गई हो। और रिया को ट्रेन पर चढ़ते टाइम उस स्टेशन पर भी अजीब अनुभव हुए। जो कुछ भी हो, कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है। रिया मां को सोचता देख टोकती। तभी घर की डोरबेल बजी। उसने सोचा कि भैया भाभी बाजार से आ गई होंगे, कहकर मां घर में अंदर चली गई। तू बहुत ज्यादा सोचती है ना, इसलिए तुझे ऐसा सपना आया। इस दिमाग को आराम दे। रिया हाँ कहकर दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर कोई नहीं था। शायद कोई बच्चा वैल बजाकर भाग गया। ये बच्चे भी ना कितने शरारती होते हैं, सोचकर रिया गेट बंद करने को हुई। तभी दोनों दरवाजों के बीच में से एक काली बिल्ली अंदर घुसी और म्याऊं करते हुए घर के जीने से छत पर भाग गई। रिया को समझ ही नहीं आया कि ये अचानक क्या हुआ। वो डर के मारे चीखती हुई अंदर को भागी। मम्मी बिल्ली। मां ने उसका चेहरा देखा तो उनको हंसी आ गई। इतनी बड़ी हो गई, तू आज भी बिल्लियों से डरती है। तभी तेरे चाचा तुझे खूब चिढ़ाते थे रिया, और उनको बिल्लियां बहुत पसंद थी। रिया जोश में बोली और फिर उदास सी हो गई। मां कुछ काम करने लगी तो रिया वहां से आंगन में आकर बैठ गई। तभी भैया भाभी घर में आ गए और भैया बोले, वहां गेट खुला ही छोड़ दिया। रिया बोली, अभी किसी ने वैल बजाई, मुझे लगा आप लोग हैं। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, शायद कोई बच्चा बजाकर भाग गया होगा। रिया बिल्ली वाली बात को छुपा गई। उसको लगा कहीं उसकी मजाक ना बने। फिर गेट बंद करना ही भूल गई। भैया बोले, यहां आसपास कोई ऐसा शैतान बच्चा नहीं रहता जो तुम्हें वैल बजाकर परेशान करे। मेरी प्यारी बहना, अब बहाने मत बनाओ। अब सच भी मान लो कि तुम गेट लगाना भूल गई, कहकर हंसते हुए नेहा को छेड़ने लगे। रिया, मम्मी देख लो, भैया नहीं मान रहे हैं, बोलकर वहां से मुंह बनाकर चली गई। भाभी भैया को डांटते हुए बोली, आप भी ना कुछ भी, अब उनकी शादी हो गई है। भैया तुनक कर बोले, तो क्या हुआ, कितनी भी बड़ी हो जाए रहेगी मेरे लिए तो बच्ची ही। तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने, कहकर भाभी अपने काम में लग गई। वो दो आंखें सभी पर नजर रखी हुई थी, पर सब इस बात से अनजान थे। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे। खाना खाकर फ्री हुए तभी रिया की ससुराल से फोन आ गया। उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। रिया का चेहरा उतर गया कि आए हुए एक दिन नहीं हुआ और फिर से वापस जाना पड़ेगा। रिया खाना खाकर जैसे ही रूम में जा रही थी, उसकी नजर सीढ़ियां पर पड़ी तो अंधेरे में उसको वो दो आंखें चमकती हुई नजर आई। रिया ने कहा, कौन है वहां? रिया की आवाज सुनकर म्याऊं की आवाज के साथ ही वहां से वो दोनों आंखें गायब हो गई। ये बिल्ली भी ना रात को भी चैन नहीं है। रिया अपने कमरे में सोने चली गई। रिया का ससुराल वाला घर। रात का समय है। रिया सब काम से निपटकर अपने कमरे में जा रही है।
तभी उसने देखा गैलरी के पास वाले कमरे में कोई सफेद चादर डालकर सिंगल बेड पर लेटा हुआ है। रिया ने सोचा, इस कमरे में तो कभी कोई सोता नहीं। ये कमरा तो मेहमानों का है। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। वहां की दीवारों पर लगी सभी देवी देवताओं की तस्वीरें उल्टी लगी हुई थी। सभी के चेहरे दीवार की तरफ थे। ये देखकर रिया को बहुत ही अजीब लगा। रिया धीरे से उस पलंग के पास पहुंची। उसने देखा वहां तो कोई सफेद चादर डालकर लेटा हुआ था। रिया ने आवाज दी, कौन है? यहां कौन लेटा है? तभी अजीब तरह से चादर खिसकता चला गया और चेहरे से चादर हट गया। उसकी शक्ल देखते ही रिया की आंखें फैलती चली गई, जैसे उसने कोई अजभव सी चीज देख ली हो। कहानी जारी रहेगी। सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आपको कहानी देखने और सुनने में मजा आ रहा होगा। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि सारी कहानी एक बार में सुना पाऊं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जैसे ही एक भाग लिखता हूं तो खुद को रोक नहीं पाता प्रकाशित करने से। आपकी भावना का सम्मान करते हुए कोशिश कर रहा हूं कि प्रतिदिन अगला भाग पोस्ट करता रहूं, जिससे कहानी अंत कर सकूं। आपकी कमेंट के इंतजार है।